मेरे प्रिय दोस्तों, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को एसटी पैन चैनल में वेलकम है। आप सभी को मैं आज प्रकाश के बारे में बताऊंगा। फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश के बारे में आपको बताऊंगा। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है या एक प्रकार की तरंग है जो हमारी आँखों को प्रकीर्णित करती है, प्रकाशित करती है या संवेदित या संवेदना प्रदान करती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश कैसी ऊर्जा है? तो याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना भाई, अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जानते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की परिभाषा और क्या हो सकती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो प्रकाश ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में परिवर्तित करती है, प्रकाश कहलाती है। क्योंकि प्रकाश जो होती है, ये प्रकाश सोलर पैनल में लगा दें तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, प्रकाश ऊर्जा को। क्योंकि सोलर पैनल प्रकाश, सूर्य जब गिरता है तो बैटरी चार्ज होती है, उससे उजाला होता है। ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो अन्य ऊर्जाओं में परिवर्तित करती है, प्रकाश कहलाती है। अब आपसे पूछ ले प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश की चाल क्या होती है? तो प्रकाश की चाल आप बता देंगे सीधे। प्रकाश की चाल होती है निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आपसे पूछ ले इतनी तो होती है निर्वात वायु में, इसकी खोज किसने की थी कि इतनी ही होती है? किसने बताया था? तो इसका नाम याद रखना, किसने बताया था? रोमर। किसने बताया था? रोमर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आपसे यही पूछ ले प्रकाश परिसर कितना होता है? इसका परिसर कितना होता है भाई? परिसर कितना होता है? तो याद रखना, परिसर कितना होता है? 10⁻⁴ से 10⁻⁻⁴ तक होता है इसका परिसर। प्रकाश का परिसर 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁻⁴ तक इसका परिसर होता है। अब आपसे पूछ ले प्रकाश है ये विद्युत और अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। अब निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल इतनी होती है। आपसे पूछा जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में प्रकाश की चाल तो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपसे अगला ही क्वेश्चन पूछ ले, प्रकाश जो है इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो राइट आंसर दे देंगे 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और आप एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो होता है 10 × 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 × 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। और लाल रंग की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य पूछे तो लाल रंग की, सबसे कम पूछे तो बैंगनी रंग की। ठीक है। और आपसे ये प्रकाश है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश की प्रकृति क्या होती है?
प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? ये दोहरी प्रकृति का होता है। कैसा? दोहरी प्रकृति का होता है। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। प्रकाश में दोहरी प्रकृति के साथ साथ प्रकाश में होता क्या है? ये आपका प्रकाश है। प्रकाश में दोहरी प्रकृति के साथ क्या होता है? प्रकाश में तरंगे और कण पाए जाते हैं। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है जिसमें तरंगे और कण पाए जाते हैं। अब आपसे पूछ रहे कण जो है और ये कण है, ये तरंग हैं, दो चीजें पाई जाती हैं प्रकाश में। प्रकाश में कण का सिद्धांत और तरंग का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो प्रकाश के कण का सिद्धांत क्या होता है? इन्होंने बताया था, न्यूटन ने बताया था। प्रकाश के कण का सिद्धांत किसका है? न्यूटन का है। और प्रकाश का तरंग का सिद्धांत हाइगेंस का। किसका? हाइगेंस का। किसका भाई? हाइगेंस का है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस का है और कण सिद्धांत न्यूटन का है। कण का सिद्धांत न्यूटन का। अब आगे पूछ ले प्रकाश बना किसका होता है? प्रकाश बनता कैसे है? प्रकाश बनता कैसा है? तो प्रकाश ये प्रकाश आपका प्रकाश बनता कैसे है? तो वायुमंडल में। कहाँ पे? वायुमंडल में तैर रहे छोटे कण, फोटॉन, इनके द्वारा मिट्टी के धूल, मिट्टी के कण, फोटॉन, ये सब वायुमंडल में हैं। जिसके कारण प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? फोटॉनों से मिलकर बना होता है। प्रकाश मिट्टी के कण और फोटॉनों से, कण फोटॉन से मिलकर बना होता है प्रकाश। प्रकाश कहते हैं सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब यहां से प्रकाश जो निकला, सूर्य से प्रकाश निकला, ये आपका सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। यहां से प्रकाश आपका निकला। अब निकलेगा तो प्रकाश से एक ही जगह से, लेकिन पृथ्वी तक आते आते पूरी पृथ्वी में प्रकाश देता है। तो ऐसा क्यों होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इसको ऐसे आना चाहिए। पृथ्वी आपकी मान लिया, पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। तो एक सीधी रेखा में आता है तो एक सीधे पॉइंट पे गिरना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल यहाँ से निकला, वायुमंडल में छोटे मोटे कण होते हैं मिट्टी और कण के, इससे क्या होता है? वो फैल जाता है, जिसके कारण ये पृथ्वी तक आते आते फैल जाता है और पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है। ठीक है। अब आगे कहते हैं प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश के लिए, नोट बना के लिख लेना। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। माध्यम कौन कौन से होते हैं? आप माध्यम की बात कर दे, ये देखो सारे माध्यम हैं, जल, वायु, कांच, ये सारे माध्यम होते हैं। इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निकल जाता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश की प्रकृति आपसे पूछ ले तो कैसी? दोहरी। दोहरी का मतलब ये आपके तरंगे और कण, ये दो चीजें भी आ जाती हैं। प्रकाश का कण सिद्धांत किसका है? तो न्यूटन का है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसका है? तो हाइगेंस का है। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत हाइगेंस का है। अब आपसे पूछ रहे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? याद रखना भाई, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना भाई? 10⁻⁻10 मीटर। दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? आपतित किरण यानी सूर्य से निकली प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर
उसका अधिकांश भाग वापस हो जाए, ये ऐसे, ये सूर्य है मान लिया आपका, सूर्य से निकली ये प्रकाश की किरण दर्पण, ये आपका दर्पण M1 M2, ये दर्पण रखा हुआ, दर्पण से टकरा गई और उसका अधिकांश भाग वापस हो गया। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण किसी प्रकाश की किरण निकली, किसी दर्पण से टकरा कर उसका अधिकांश भाग वापस हो जाए, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। और ये अभिलंब डाल रखा है। आपको लंब और अभिलंब में अंतर बता दूं क्या होता है। लंब 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ, ये ऐसे, ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ये क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? लंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब प्रदर्शित करता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लंब होगा वो 90 अंश का कोण भी बनाएगा और नहीं भी बनाएगा। जहाँ पे आपको अभिलंब मिल जाए, जहाँ पे लंब मिल जाए तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और अभिलंब 90 डिग्री का कोण कोई मायने नहीं रखता कि 90 अंश का कोण बनाएगा। और यह कौन सी किरण होती है? प्रकाश से निकली किरण को क्या बोलते हैं? आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण। ये कौन सी? आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी हो गई? A, B, ये आपतित किरण हो गई आपकी। ये कौन सी? जो जब वापस जा रही, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित। परावर्तित किरण। ये कौन सी हो गई? परावर्तित किरण, जो वापस दर्पण से टकरा कर उसका अधिकांश भाग वापस चला गया, उसे मैं बोलता हूँ परावर्तित किरण। ये जो दोनों किरणों के बीच में डाला गया अभिलंब है। अभिलंब क्या है? B और D अभिलंब है। अभिलंब B और D, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या होता है? तो आपतन कोण होता है। ये कौन सा कोण होता है? आपतन। कौन सा? आपतन कोण। परावर्तित किरण के बीच में बना कोण कौन सा होता है? परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन। परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण। अब आपसे पूछ ले परावर्तन कोण को किससे प्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है R, ये होता है I। आपतन कोण I होता है और परावर्तन कोण R होता है। हो गया। अब इसके परावर्तन के कितने नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन? इसके 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण पहला होता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब। एक ही, कहाँ पे? एक ही बिंदु पे मिलते हैं। कहाँ पे? एक ही पर मिलते हैं, आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? आपको ये कोण दिखाई दे रहा और ये कोण, कहने का मतलब है दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा है? ये आपतन कोण I। आपतन कोण और परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन सा है? ये वाला। कौन सा? R। परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों वीडियो लाइक करना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। अगले ही फिजिक्स के टॉपिक मिलेंगे, अगले वाले टॉपिक पे। जय हिंद, अमन सिंह।